नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन में जानवर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग थ्योरी ना कहकर हम एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ेंगे और साथ ही साथ थ्योरी देखेंगे, जिससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा और चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा गुरुदक्षिणा ग्रुप में। चलिए, कौन से जानवर के आगे के दांत जिंदगी भर बढ़ते हैं? तो आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गिलहरी जो है उसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते हैं। इसीलिए वो देखोगे आप पेड़ों पर चढ़ती समय और उतरते समय कुछ ना कुछ किट 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 करती रहेगी। और आपके घर में एक है चूहा, हमारे घर में भी वही है, सामान खराब करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। तो कुछ भी ये काटता रहेगा। अगर दिक्कत इसके साथ ये है ना कि अगर ये नहीं काटेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी मजबूरी है और ज़िंदगी भर इनको काटना पड़ता है। तो गिलहरी और चूहा, इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी आगे हम बाघ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बिल्ली के बारे में बात कर लेंगे, सांप के बारे में, हम कीटों के बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे। चलिए, कीटों के बारे में बात करेंगे तो भी एक बारी बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ भी एक बारी बात कर लेना चाहिए कि निम्न में से कौन सा सांप भारत में मिलता है और जहरीला नहीं है? तो याद रखिएगा, अजगर जो है वो निगल जाता है, इसलिए जहरीला नहीं है। जब काटेगा नहीं तो सिंपल सी बात है, जहरीला नहीं है। काटेगा कहीं ना कहीं आप देखोगे डंक मारेगा, तब तो जाकर के जहरीला होगा, विष उसका अंदर जाएगा शरीर के। ठीक है, रसल वाइपर, करैत, किंग कोबरा, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये भारत में पाए जाते हैं और ये जहरीले होते हैं और इन्हीं से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एक करैत होता है जो कि ये भी आपका डेंजरस है, किंग कोबरा है ये भी डेंजरस है, रसल वाइपर भी डेंजरस है। अजगर जो है ये निगल जाता है, परीक्षा में सवाल ये भी बन सकता है कौन सा निगल जाता है। ठीक है, तो अजगर। देखिए, सवाल घुमा करके पूछा जा सकता है कि पश्मीना शॉल किस जानवर से मिलता है? तो जानवर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी करवाने वाला हूँ। वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हेल्प मिल जाए तो। ठीक है, पश्मीना शॉल ऊन किस जानवर से मिलता है? ठीक है, तो देखिए, कई बार क्या होता है ना, भेड़ आपको देखने को मिलेगा, बकरी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बकरी होगा। ठीक है, बकरी और भेड़ एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन परीक्षा में इसको बकरी को राइट आंसर माना जाता है। बहुत सारी किताबों में भेड़ को भी आंसर माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो पश्मीना शॉल निकाली जाती है वो एक बकरी से निकाली जाती है। और मोस्ट पब्लिक चांसेस है कि जब आपको ऑप्शन मिले तो भेड़ और बकरी जो है वो दोनों एक साथ न मिले। और ये कैसे निकाली जाती है पश्मीना शॉल? पश्मीना शॉल के बारे में जब बात करेंगे तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन पश्मीना शॉल किस जानवर से निकाली जाती है? बकरी, इतना याद रखिए आप लोग। ठीक है, 5,000 मीटर ऊपर होता है। ठीक है, ये लोग होते हैं, ये बकरी होती है, वहाँ से निकाला जाता है। बहुत महंगे शॉल होते हैं, लगभग 250 घंटे बनाने में लग जाते हैं। 6 शॉल के बराबर इसकी आप देखोगे गर्माहट है। 6 साल पहन लो या फिर ये पहन लो, पतले होते हैं बहुत। और दूसरी चीज़ है, ये लगभग आपको बहुत महंगे मिलेंगे। चलिए, मगरमच्छ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं? तो सबको पता है कि किस चीज़ के लिए मारे जाते हैं। ये मारे जाते हैं इनके त्वचा के लिए। इनका दांत से कोई मतलब है नहीं। सींगों के लिए कौन मारा जाता है? आपको पता है, गेंडे मारे जाते हैं। गेंडे कहाँ पर फेमस हैं? काजीरंगा में फेमस हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, खुशबू के लिए आपको पता होना चाहिए कि कन्नौज फेमस है। ठीक है, कन्नौज में यहाँ पर इत्र बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दांत के लिए कौन फेमस है? तो चूहा फेमस है। तो चलिए, सारे टर्म्स बता दिए मैंने आपको। तो मगरमच्छ याद रखिएगा, त्वचा के लिए मारा जाता है, बट इस पर बैन है फिलहाल। गेंडे को भी त्वचा के लिए मारा जाता था, क्योंकि उसकी चमड़ी जो होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती थी, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाया जाता है। हाथियों से भी यहाँ पर सवाल बनता है कि हाथियों का झुंड का मुखिया कौन होता है? तो मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे छोटा युवा नर हाथी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होती है हाथियों का झुंड का मुखिया होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और हाथी का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो आप देखोगे उसका जो वज़न होता है, 3 महीने के हाथी का वज़न जो होता है 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये एक दिन में 1 कुंटल मतलब 100 किलो पत्ते खा जाते हैं। ठीक है, 100 किलो 200 किलो होगा। ठीक है, तो इनका जो वज़न होता है वो 3 महीने में हाथी के बच्चे का 200 किलो होता है। यही सवाल बनता है कि 3 महीने में कितना वज़न होता है और एक दिन में कितने पत्ते खा जाते हैं? तो 100 किलो पत्ते खा जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, सॉरी, पानी में रहना पसंद करते हैं। पानी में रहना इसलिए पसंद करते हैं, इनका जो रंग होता है वो सांवला होता है और सांवले रंग की वजह से इनका जो स्किन है वो क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इनको गर्मी लगती है, इसलिए पानी में रहना पसंद करते हैं। इनके हाथी के जो कान होते हैं वो पंखों का काम करते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इसी को जानना है आपको। ये बहुत कम सोते हैं, ये आलसी नहीं होते हैं, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जैसे जिराफ आपको देखने को मिलेगा कि धरती पर सबसे ऊंचा जानवर जो है वो कौन सा है? जिराफ है, जो 2 से 4 घंटे वो भी सोता है। लेकिन हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर है,
तो ये क्या होता है, ये भी 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ से एक बार पूछा जाता है और हाथी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाघ से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं। स्लॉथ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, बिल्कुल सही बात है, और दिन में लगभग 22 घंटे सोता है। तो 22 घंटे नहीं सोता भैया। स्लॉथ चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। स्लॉथ चिंपैंजी बनमानुस जैसा दिखते हैं और दिन में नहीं, चिंपैंजी जैसा दिखता नहीं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर करके सोते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भालू जैसा दिखता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर फोटो दिखा करके बताओ। यार स्लॉथ आप गूगल पे डालोगे ना तो आप फोटो भी देख लोगे, कुछ चीज़ें पढ़ भी लोगे। इसलिए आप बच्चे नहीं रह गए, आप कम से कम जो चीज़ें मैं फ़ोटो दिखाने लायक है, जैसे मैपिंग करना हुआ, या फिर वो पक्षी जो आपने कभी देखा ना हो, वो मिलते नहीं है इंटरनेट पर। जैसे पक्षियों की 2 आँखें सामने सामने आपको गूगल पे नहीं दिखेंगी, तो वो सारी चीज़ें बाकी आप एक बार रिसर्च कर लो। फोटो वगैरह दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चीज़ों को देखो आप। तो भालू जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे सोते हैं। ये रात्रिचर होते हैं, मतलब कि रात्रि में चलने वाले होते हैं। ये 40 साल जीते हैं और पूरे जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। हफ्ते में एक बार नीचे उतरते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कुछ टर्म्स मैंने बता दिए, जैसे कि एक हफ्ते में नीचे आता है, 8 पेड़ों पर आपको देखोगे पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, पत्ते खाता है, ये 40 साल तक जीता है, तैराक भी है, रात्रि में चलने वाला होता है, रात्रि में उतरता है, दिन में नहीं, ठीक है। और भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे सोता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, और उल्टा लटक करके सोता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर सुनाई देती है। तो अब सबसे पहले ये है कि हमारा राष्ट्रीय पशु है क्या, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो दोस्त है बाघ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइगर, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। पैंथरा टाइग्रिस होता है, बाकी आप लिख करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। देखिए हम लोग सिर्फ जानवर नहीं कवर कर रहे हैं, जानवर के साथ साथ बहुत सारे ईवीएस के प्रश्न भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा राष्ट्रीय पशु की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक चली जाती है, तो याद रखिएगा 3 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। अगर वो दहाड़े आज यहाँ पर, तो 3 किलोमीटर दूर जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें सुनाई देंगी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स इसके बारे में भी जान लेते हैं, बाघ के बारे में। बाघ क्या है, इससे सवाल खैर इतना ज़्यादा बनता नहीं है, बट सब कोई बताता है तो चलो हम भी बता देते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछ भी सकता है। ये देखिए एक सवाल ये बनता है कि ये अंधेरे में इंसानों से, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और एक पक्षी में क्या है, गिद्ध है, जो कि इंसानों से 3 गुना ज़्यादा देख सकता है, 4 गुना, सॉरी 4 गुना ज़्यादा देख सकता है, ठीक है। तो 4 गुना ज़्यादा देख सकता है कौन, आपका गिद्ध है, बाज है। और अंधेरे में 6 गुना इंसानों से ज़्यादा कौन देख सकता है, वो है बाघ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। दूसरी चीज़, इनका जो वजन होता है ना जन्म के समय, इनका वजन लगभग आधा किलो से 1.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। सोच के देखो इसके बच्चे का वजन जो होगा वो कितना होगा, आधा किलो से लेकर के 1.5 किलो तक, मतलब कि आप मान के चल सकते हैं बहुत कम है। और ये भी सब जो है समूह में रहते हैं। और बाघिन जो होती है वो मुखिया होती है। मैंने क्या बोला, जैसे हथनी होती है वो मुखिया है, शेरनी होती है वो मुखिया है। अब बाघिन जो होगी, बाघनी जिसको कह सकते हैं, वो मुखिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले भी बताया था कि जो जानवरों में जो लीड करने का, नेतृत्व करने की खूबी होती है वो फीमेल्स के पास होती है, लेकिन इंसानों के अंदर थोड़ी सी लीड करने की जो पावर थी वो मेल के अंदर थी। लेकिन वो अब पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, वो रूढ़िवादिता जो है खत्म हो रही है, जो काबिल है वही लीड कर रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। तो याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यह मांसाहारी होता है और अपने एरिया को डिसाइड करता है मूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो कहीं भी मूत्र देखने को मिलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये अपना ही एरिया है, ठीक है। गंध से पहचान लेते हैं ये लोग। जैसे आपने देखा होगा कि आप बाइक लेकर के जा रहे हो, कुत्ता भौंकने लगता है, इसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए आपको। कहीं भी आपने बाइक खड़ी करी, कुत्ता आकर के वहाँ पर मूत्र कर देता है, फिर क्या होता है, जब उसी को लेकर के आप जाते हो तो दूसरे जो इलाके के कुत्ते होते हैं उनको लगता है कि लो किसी दूसरे इलाके का कुत्ता यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि वो मूत्र को सूंघ करके पहचानते हैं कि अपना एरिया है ये, ठीक है। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जानना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि लोगों को लगता है कुत्ता क्यों भौंक रहा है, पागल तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक आभास उसको मिल जाता है कि कोई और आ गया है हमारे इलाके में, हमारे इलाके को खतरा है। सबसे होशियार जानवर के बारे में यहाँ पर पूछ दिया जाता है। तो सबसे होशियार जानवर कौन सा है, फटाफट बताएंगे। तो देखिए सबसे होशियार जानवर जो है वो चिंपैंजी है। मैंने आपको स्लॉथ के बारे में बता दिया कि ये कैसा दिखता है, ये दिखता है आपका भालू जैसा, 17 घंटे सोता है, उल्टा पेट पे लटक करके सोता है,
7 दिन में एक बार नीचे आता है, 8 पेड़ों पर जीवन गुजार देता है, 40 साल उम्र होती है और पत्ते खाता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाथी के बारे में, इसके कान बड़े बड़े होते हैं, पंखा करने के भी काम आ जाते हैं। रंग सांवला होने की वजह से इसको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए पानी में रहना पसंद करता है। और कर्नाटक का विरासत पशु है। और किस दिन हाथी दिवस मनाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर इनसे भी पूछा जाता है कि कितने पत्ते खाते हैं, तो एक दिन में 100 किलो पत्ते खा जाते हैं। 3 महीने का बच्चा जो हाथी का होता है वो 200 किलो का होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं। कुत्ते से पूछा जाता है सबसे वफादार जानवर कौन सा है, तो कुत्ता होगा। ठीक है। और देखो, सारे जानवर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो समूह में ही रहते हैं। चिंपैंजी भी समूह में रहता है। लगभग 50 से लेकर के 80 तक के सदस्य हो सकते हैं चिंपैंजी में। इसमें जो मुखिया होता है, अब देखो चिंपैंजी जो है ये कहीं ना कहीं मनुष्यों से रिलेटेड है, तो इसका जो मुखिया होता है वो नर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा नर होता है। जैसे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, वैसे ही इनमें कोई दादाजी होता होगा, वो मुखिया होता है। ठीक है। इनकी आयु जो होती है ये 50 साल तक होती है और ये मांस और पत्ते दोनों खाते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ये बहुत फेमस है। जैसे हाथी के बाद अगर आप देखा जाए तो हिप्पो है, फिर गेंडे हैं, यही हैं जो बड़े पशु माने जाते हैं। तो ये देखिए, इनका जो सिंग होता है, एक सिंग वाले गेंडा जो है वो काजीरंगा में है। 2-2 सिंग भी होते हैं इनके। और इनकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी भारी और वज़नदार होते हैं। और इनको मारा जाता है इनके स्किन के लिए ही, ये भी याद रखेंगे। लेकिन बस ये सिंपल से एक सवाल बनता है इनसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस लिए फेमस है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए। इससे ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछता नहीं है। रेंडियर कहाँ पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो अफ्रीका ठंडा प्रदेश नहीं है, गर्म प्रदेश है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काले होते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका भी है, या आप देखोगे तो वो भी नीचे पड़ता है आपके साउथ पोल में। दक्षिण यूरोप, ठीक है, हमारे ऊपर जो है वो दक्षिण यूरोप है। और सबसे ऊपर जो है आप देखोगे उत्तरी यूरोप है। तो उत्तरी यूरोप में पाया जाता है, लेकिन आर्कटिक ही बोला जाता है उत्तरी यूरोप में। उत्तरी यूरोप जो है उसके ऊपर जो है आर्कटिक है। आर्कटिक आप देखोगे महाद्वीप है, तो वहाँ पर ये रेंडियर पाए जाते हैं ठंडे प्रदेशों में। ठीक है। जैसे साइबेरिया हुआ, वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सवाल बनते हैं, इसमें से कौन सा एक जानवर नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो फटाफट बताएंगे इसमें से कौन सा जानवर नहीं है। तो रेंडियर भी जानवर है, पेंगुइन भी जानवर है, ठीक है, व्हेल भी जानवर है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो कोई नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों जो हैं आपके जानवर हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि आंसर नंबर ये लगा देंगे। तो देखिए, बहुत सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा जानवर है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा पूछ लेता है। ठीक है। तो और ये कैसे होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी। ठीक है। जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्तनधारी। और ये क्या करते हैं, ये फेफड़े से सांस लेते हैं। जैसे इंसान फेफड़े से सांस लेता है, ये भी फेफड़े से सांस लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। छोटे छोटे टर्म्स जो हैं आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बढ़ता जाता है हमेशा। तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कि स्तनधारी व्हील जो है क्या होता है, स्तनधारी होता है कि नहीं होता है, या फिर ये फेफड़े से सांस लेता है कि कैसे सांस लेता है। ऐसे सवाल बनते हैं आपसे। इसलिए आप देखोगे व्हील जो है ऊपर, आप देखा होगा आपने कि ऊपर छलांग लगाते हैं सभी। क्यों ऊपर छलांग लगाते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन लेकर के फिर नीचे जा सके। और इनके पास भी स्टोरेज होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप देखोगे ऊंट के पास पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, 1 हफ्ते का पानी लेकर के चलता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये भी पूछा गया प्रश्न है। मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, ताकि आपका काम आसान हो। और यहाँ से जब भी प्रश्न बनेगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये ऑनेस्टली आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्प मिल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग हंस करके चले आएंगे, तो हंस करके नहीं आना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। और ये भी जो है ये स्तनधारी है, और ये फेफड़ों से आपका सांस लेता है। ठीक है। डॉल्फिन भी ऊपर की तरफ आती है और फिर नीचे चली जाती है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, तो आप देखोगे तो सबसे ऊंचा जानवर की बात करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंगारू है या जिराफ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जिराफ जो होगा राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे चिंपैंजी, एक मूवी था कौन सा, किंग कॉन्ग, कोई किंग कॉन्ग मूवी करके था, उसको देख करके सोचेंगे उतने बड़े बड़े जानवर होते होंगे। तो उतने बड़े बड़े जानवर नहीं होते, उसको लेकर के निश्चिंत रहें आप। एक हाँ, डायनासोर हुआ करता था बहुत आदि मानव के ज़माने में। ठीक है, बाबा आदम के ज़माने में। लेकिन
वो नहीं है, जिराफ जो होगा राइट आंसर होगा, सबसे ऊंचा जो है वो जिराफ है, इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मुलाकात करेंगे किसी और फैक्चुअल जो आपके क्लासेस हैं, जैसे कि आवास हो गया, जैसे कि आपकी चित्रकला हो गई, उसके सारे वीडियोस फटाफट आपको अपलोड होते हुए दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं ये भी बना दो, ये भी बना दो। देखो बहुत मतलब लिमिटेड टाइम होता है, उसमें मैं आप लोगों के लिए चीज़ें बना करके अरेंज करता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश पूरी करूँगा सबके जो क्वेरी है उनको मैं डाल दूँ, ताकि 9 तारीख से पहले पहले आपका परीक्षा जो है अच्छा हो सके। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।